इस बीच आपको बताएं कि भारत चीन आर्मी कमांडर की बैठक पर गृह मंत्रालय का बयान आया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। भारत चीन राजनयिक मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी रखेंगे। सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी लेते हैं, शैलेंद्र बांगू एडिटर हैं नेशनल के, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। और शैलेंद्र, भारत चीन आर्मी कमांडर की बैठक में गृह मंत्रालय का जो बयान आया है, एक बार आप विस्तार से बताइए क्या क्या बातें गृह मंत्रालय की तरफ से कही गई हैं। बिल्कुल कंचन, आपको बता दें कि कल ही दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई थी। करीब 5 घंटे बातचीत चली थी, लेकिन कल इस पर कोई बयान नहीं आया था। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पे एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आया है, जिसमें कहा गया है कि जो कल बैठक हुई थी वो सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई थी, यानी कि अच्छी बातचीत रही है दोनों देशों के बीच में। और वहीं दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस मसले को लेकर, गतिरोध हल करने को लेकर राजनयिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत दोनों देशों के बीच में जारी रखी जाएगी। और वहीं शांतिपूर्ण तरीके से यानी पीसफुली इस मसले को हल करने के लिए दोनों देश सहमत हो चुके हैं और जल्द हल करने के लिए भी सहमत हो चुके हैं। और वहीं सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए बातचीत आगे भी जारी रखी जाएगी। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव माहौल बना है, एक सकारात्मक माहौल बना है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि जल्द इसका हल निकले और शांतिपूर्ण तो मतलब शैलेंद्र, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ये बयान जारी किया गया है, इससे मान के चले कि अब सीमा पर वो तनाव हमें नहीं दिखने वाला है। देखिए, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कब तक ये गतिरोध जारी रहेगा। हालांकि दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जल्द इसका हल होना चाहिए और शांतिपूर्ण बातचीत से ही इसका हल होना चाहिए। ये एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसका हल कितनी जल्दी होता है ये देखने वाली बात होगी। और ये जरूर कहा गया इस स्टेटमेंट में कि आगे बातचीत जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र बांगू इस जानकारी के लिए। तो ये विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें भारत चीन आर्मी कमांडर की बैठक में ये बैठक बहुत अच्छी रही और इसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने अब ये बयान जारी किया है।